बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड, बी में बोलते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, और सी में स्टडी करते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। देखते हैं ये मिसिबल लिक्विड्स, फर्स्ट ए को हम ले लेते हैं। देखिए मिसिबल लिक्विड का मतलब है कि वो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट चेक करे वो भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, दोनों लिक्विड हो, लेकिन दोनों आपस में क्या हो? सॉल्युबल हो। क्या हो? सॉल्युबल हो, यानी एक दूसरे को डिसॉल्व कर रहा हो, हर एक तरीके से, हर एक प्रोपोर्शन से। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल वाटर / अल्कोहल का लेते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर एसीटोन का लेते हैं। गॉट द पॉइंट? इसी तरह वाटर एंड HCl का लेते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है? ये एक दूसरे के साथ मिसिबल लिक्विड है। क्या है? मिसिबल लिक्विड है। यानी अगर आप इन लिक्विड्स को फॉर एग्जाम्पल आगे जाते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने क्या डाला है? वाटर डाला है। क्या डाला है? वाटर काम कर रहा है एज अ सॉल्वेंट, और ऊपर से मैं डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं? हम डाल रहे हैं ऊपर से अल्कोहल के इथेनॉल को डाल रहे हैं। किसको? इथेनॉल को डाल रहे हैं। अब चेक करें, ये वाटर तो बिल्कुल फुलर है। ये वाटर क्या है? बिल्कुल फुलर है, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अब क्या है, ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल तो है नॉन पोलर, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। दैट्स व्हाई इथेनॉल विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखें स्टूडेंट कि यहां पर एक दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मिसिबल लिक्विड्स की कि वो आपको आनी चाहिए। मिसिबल लिक्विड की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपने अल्कोहल और वाटर को मिलाया है तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है? फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वन, ए, चेंज इन वॉल्यूम will not be equal to 0। ये कहा? नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक कंटेनर में मैंने लिया हुआ है। क्या लिया है? इस कंटेनर में मैंने पानी ली है। क्या? पानी ली है। कितना लिया है? 30 सेंटीमीटर क्यूब मैंने ली है। सही?
और दूसरा कंटेनर मैंने लिया है, दूसरे कंटेनर में मैंने ली है फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने अगेन 30 सेंटीमीटर क्यूब ली है, या फॉर एग्जांपल 40 सेंटीमीटर क्यूब ली है, या बिल्कुल सेम लेते हैं, चलो 30 सेंटीमीटर क्यूब ली है। और ये क्या है? ये अल्कोहल है, क्योंकि मैंने एग्जांपल वाटर अल्कोहल सिस्टम दिया है। मैंने कहा कि ये मिसेबल लिक्विड्स है। ये कौन से हैं? मिसेबल लिक्विड्स। अब स्टूडेंट यहां पे देखें, ये जो वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब और ये 30 सेंटीमीटर क्यूब, अब ये तो सोल्यूशन नहीं है, ये भी सॉल्वेंट, ये भी, चलो एक को सॉल्वेंट करते हैं, एक को सोल्यूट करते हैं, इसको 40 सेंटीमीटर क्यूब करते हैं। ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है। अब सोल्यूशन में बना रहा हूं, यानी दोनों को इसमें डाल लेता हूं, दोनों को यहां पे इसको फिल करता हूं, इस कंटेनर को। अब इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है। अब 40 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 30 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर क्यूब। अब केमिस्ट्री ये कहती है, अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 40 प्लस यानी एग्जैक्ट वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहा? अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया ना, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया ना। अब केमिस्ट्री में तो ये नहीं कहते, ऊपर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में मिसिबल लिक्विड के लिए लिखा है चेंज इन वॉल्यूम मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यहां पे तो इक्वल टू 0 हो गया ना, 40 जमा 30 70 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन दैट वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट चेक कर ले, मैं कहता हूं कि ये 70 सेंटीमीटर क्यूब नहीं आ सकता। कितना? 70 सेंटीमीटर क्यूब नहीं आ सकता। ये लगभग फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं 68 आ गया। यानी मैं इस तरह लिखूंगा कि दो चांसेस हो सकते हैं, हो सकते हैं, या तो 70 से लेस होगा या तो 70 से ग्रेटर होगा। सिंपल सी बात। लेकिन एग्जैक्ट 70 नहीं हो सकता, एग्जैक्ट 70 नहीं हो सकता। यानी मैंने 40 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया और 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लिया, आपस में एक सॉल्यूशन बनाए। मैंने कहा कि अगर दोनों के वॉल्यूम को मैंने एडअप किया, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, उस सॉल्यूशन को मैंने क्या नाम दिया? आइडियल सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम में चेंज आ गया, ग्रेटर या लेसर है, 70 से ज्यादा है या 70 से कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम फिर बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करो भाई? अच्छा, अब ये साइन किसका है? ग्रेटर का है। अब देखिए ये वाला यानी 70 से ज्यादा है, अब ये क्या है? 70 से कम है। अब आप लोग अंदाजा लगाए, अगर वॉल्यूम कम है, थोड़ा सा सोच लो, अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। क्या कहा? अगर वॉल्यूम यानी लेस देन 70 है, इट मींस दैट अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। प्लीज इस पॉइंट को नोट करो, इसको देखो, कंसेप्चुअली इसको देखो। अब ये क्या है? ये ग्रेटर है, यानी 70 यानी ग्रेटर देन, इसके साथ मैं लिख रहा हूं ग्रेटर देन 70। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 70 का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप इसको ज्यादा है, यानी वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 71 72 आ रहा है, 71 72 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? 71 72 आ रहा है, यानी 70 से ग्रेटर है। मैंने कहा कि जब दो सोल्यूशन को हम मिलाएंगे, या तो वॉल्यूम कम होगा या तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन अगर 70 से कम है तो इसका मतलब है कि इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में मोर लव है,
मोर अट्रैक्शन है। यहां पे मैं लिखूंगा मोर अट्रैक्शन। प्लीज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोर अट्रैक्शन है। कैसा? पहले मैंने कहा कि अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब यह हुआ कि सोल्यूशन कौन सा है? आइडियल सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? आइडियल सोल्यूशन है। अगर फर्क आ रहा है वॉल्यूम में फर्क आ रहा है लेकिन आएगा फर्क, तो उसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर वॉल्यूम लेस देन 70 है, सॉरी ये है लेस देन 70 है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, यानी 69 है। 40 सेंटीमीटर क्यूब 30 सेंटीमीटर क्यूब को प्लस करो 69 आता है। अजीब सा सोल्यूशन है। इसका मतलब है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अगर यानी यहां पे मोर अट्रैक्शन नहीं, लेस अट्रैक्शन है। ये क्या है? लेस अट्रैक्शन है, लेस अट्रैक्शन। अब अगर वॉल्यूम क्या है? बड़ा है। वॉल्यूम बड़ा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में नहीं बनता है लेकिन इतना नहीं बनता। दैट्स वाई इसका अट्रैक्शन क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। पॉइंट लगे समझ में? अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि यहां पे अगर मैं लिख दूं पॉइंट नंबर बी, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ए था। ए में क्या था कि जब भी दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे, दो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी दो लिक्विड्स को मिलाएंगे, यानी वो वॉल्यूम मे बी ग्रेटर देन एक्चुअल वॉल्यूम और लेसर देन एक्चुअल वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो होगा। इसका मतलब यह है चेंज इन वॉल्यूम होगा, नॉट इक्वल टू 0। चेंज इन वॉल्यूम होगा। अब दूसरा पॉइंट है आप लोगों से, यानी दूसरा पॉइंट आप लोग मुझे बताएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगेन मैंने एक चलो सॉल्यूशन दो लिए हैं, मैंने दो लिक्विड्स को मैंने लिए हैं क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अब दोनों को मिला रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। एक है फॉर एग्जांपल H2O और दूसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। चलो ये है, एक भी पोलर है दूसरा भी पोलर है। अब ये दोनों को मिला रहा हूं। ये है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब और ये है 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब दोनों को मैं मिला रहा हूं यहां पर और ये भी यहां पर। ये बन गया एक और सॉल्यूशन बन गया। मिसिबल लिक्विड है, दोनों पोलर है, नेचर सेम है, लाइक डिसोलाइक की बात है। 50 प्लस 30 80। अब दिमाग लड़ाओ, अब थोड़ा सा इसको टच दो कि यहां पर जो लिक्विड्स मैंने ली है, जो सॉल्वेंट सॉल्यूट मैंने ली है, दोनों क्या है? दोनों की नेचर क्या है? पोलर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अरे शाबाशी, यहां पे इसका मतलब है कि लिक्विड वाटर इनटू HNO3 का अट्रैक्शन ज्यादा है, ग्रेटर अट्रैक्शन है। क्या कहा? ग्रेटर अट्रैक्शन है। बात समझ में लग गई? अगर अट्रैक्शन ग्रेटर हो तो इसका मतलब क्या है? तो वॉल्यूम कम होगा। यानी इसका मतलब है कि 50 प्लस 30 को मिलाओ तो आ जाएगा 78। नहीं समझे यार? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या आ रहा है? 78 सेंटीमीटर क्यूब, 78 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब इस पॉइंट के साथ मेरा काम नहीं है, पॉइंट ये है एक्चुअली, अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, अब से मेरा क्वेश्चन है हीट रिलीज होगा या हीट गेन होगा? अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा? रिलीज होगा। इट मीन्स दैट इट इज एक्सोथर्मिक। इट मीन्स दैट del H is equal to negative. del H is equal to negative। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसका मतलब बी, ए में था चेंज इन वॉल्यूम मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, बी में क्या है बेटा, बी में है डेल वी ए सॉरी डेल एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी इसका मतलब है कि एंथैल्पी चेंज यानी हीट या तो सॉल्यूशन से रिलीज होगा या तो सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यानी मैं ये कहूंगा कि अगर नाइट्रिक एसिड और वाटर को हम मिलाएं तो ये एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक। दोनों सॉल्वेंट को सोच लो, दोनों सॉल्वेंट को पर सोच लो कि ये दोनों सॉल्वेंट का आपस में बनता है कि नहीं बनता। अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, आपको पता हो कि अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, किस किस के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, यानी ए एंड बी के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, H2O HNO3 के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रांग हो। जब अट्रैक्शन स्ट्रांग हो तो इसका मतलब है कि यहां पर जो क्या है रिएक्शन होगा यानी जो हीट होगा वो सिस्टम से रिलीज कर जाएगा, वो सिस्टम से रिलीज कर जाएगा, यानी यहां पे डेल एच मस्ट बी नेगेटिव। अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं हो, अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग ना हो, अट्रैक्शन क्या हो, स्ट्रांग ना हो, तो इस ए को हम रिमूव करते हैं। हाँ, अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग ना हो तो क्या करना चाहिए? जी हाय शाबाशी। अगर हमारे पास है वही अल्कोहल को लेते हैं और दूसरा जो है हम वाटर को ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं। एज कंपेयर टू वाटर एंड HNO3 इनका अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो अब इन दोनों को हम मिलाते हैं। बस ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है। अब दोनों को मिलाया तो ये था 30 और ये था 20, बनता था 50, लेकिन क्या बना, ये 51 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल और वाटर में अट्रैक्शन कम है, इतना नहीं है, यानी कुछ मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, इतना अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। जब अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग ना हो तो वहां पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब है नॉट स्ट्रांग अट्रैक्शन, नॉट स्ट्रांग अट्रैक्शन। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमने वॉल्यूम को कम करना है, तो इसका मतलब है कि ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, एंडोथर्मिक, और इसका डेल एच मस्ट बी पॉजिटिव, डेल एच मस्ट बी पॉजिटिव। पॉइंट। ये मिसिबल लिक्विड की दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक डेल वी नॉट इक्वल टू जीरो, एक डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। यानी मिसिबल लिक्विड के लिए आपने इन दो फैक्टर्स को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठाना होगा। इन दो फैक्टर के साथ साथ आपने ये भी देखना होगा कि ऐसे सॉल्यूशंस भी है नेचर में कि जहां पर हमारे पास क्या है, जहां पर क्या है मिलाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें इतना स्ट्रांग नहीं होता, यानी ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी सॉल्यूट सॉल्यूट के दरमियान, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान, यानी देखिए आप प्लीज ये पॉइंट को भी चेक कर ले, इसको हम रिमूव करते हैं, कर लो। अगर इस तरह हो कि हमारे पास ये सॉल्यूट है, क्या है सॉल्यूट है, और ये क्या है सॉल्वेंट है, और ये क्या है सॉल्यूशन है। चेक करो, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, इन सब के दरमियान देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, लेकिन ये केस आइडियल है। ये केस क्या है, आइडियल है। यानी ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। लगे समझना, बस इतना काफी है, इतना याद करो कि मिसिबल लिक्विड की एग्जांपल याद हो, और मिसिबल लिक्विड को आपस में मिलाए तो कौन कौन सी चीजें आपको सामने आते हैं। फर्स्ट, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड डेल एच मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये पॉइंट भी याद हो, और साथ साथ ये भी याद हो कि इसमें आइडियल सोल्यूशन कौन सा हो सकता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन सा हो सकता है।